अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द हॉबिट, जिसको लिखा है J.R.R. टॉलकिन ने। द हॉबिट एक फिक्शनल वर्क है। इसकी हम समरी पढ़ेंगे, थीम्स पढ़ेंगे, इसके अंदर इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑथर कौन हैं, कब पैदा हुए और उनका क्या रोल था अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। जॉन रोनाल्ड र्यूवल टॉलकिन was born 1892 and died in 1973. He was a major scholar of English language, specializing in Old and Middle English, twice professor of Anglo-Saxon at the University of Oxford. He also wrote a number of stories, including most famously The Hobbit and The Lord of Rings. जो J.R.R. टॉलकिन थे, इनकी पैदाइश और इनकी वफ़ात का टाइम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये एक मेजर स्कॉलर थे इंग्लिश लैंग्वेज में, इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी और इनका जो स्पेशल और इनका मेजर सब्जेक्ट था जो ये पढ़ाते थे बच्चों को, जिसके ये प्रोफेसर थे, वो एंग्लो सैक्सन था। और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। द वन ऑफ इज़ हॉबिट। हॉबिट इनका सबसे फेमस है और हॉबिट के साथ साथ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी इसके साथ ही है। हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग बोथ आर सिमिलर। सेटिंग इस ड्रामा में, इस फिक्शनल वर्क की ये है, ये लिखा गया था मिडल अर्थ में और बाकी ये मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, यू गाइस कैन स्टडी। जॉनरा जो है इसका फिक्शन है और इट इज़ अ फैंटेसी वर्क क्या होते हैं, जिसमें मैजिकल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। द टोन ऑफ द वर्क इज़ लाइट एंड राइटर यूज़ कैजुअल टोन। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो वी कैन ईजिली रीड एंड अंडरस्टैंड। देयर आर सम कैरेक्टर्स ऑफ द हॉबिट। द नंबर 1 इज़ बिल्बो बैगिन। बिल्बो बैगिन जो है एक्चुअली ये हॉबिट है। गैंडाल्फ, जो बिल्बो बैगिन है, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। गैंडाल्फ जो है ये एक मैजिशियन का रोल करेंगे ड्रामे के अंदर, फिक्शन वर्क के अंदर। बार्ड जो है एट द एंड ऑफ द नॉवल ही विल किल द स्मोग। स्मोग इज़ ड्रैगन विच आई हैव मैंशनड। थॉरिन जो है ये हेड होते हैं सारे अपने टीम मेंबर्स के। गोलम, इनकी रिंग गुम जाती है और दैट रिंग इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दैट इज़ वेरी मैजिकल रिंग। और स्मोक जो है एंटागोनिस्ट है इस ड्रामे, इसके अंदर, इस वर्क में एंटागोनिस्ट हैं। इन्होंने एक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है जो फुल ऑफ ट्रेजर से भरी हुई है, उसके अंदर सोना जायदाद है। ये मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी इन माय कमिंग स्लाइड। तो अब मैं आपको समरी बताऊंगी। समरी जो है, समरी समझने से पहले मैं आपको टाइटल का मतलब बताऊंगी। द हॉबिट क्या होता है। द हॉबिट जो होते हैं वो एक छोटे लोगों की दुनिया होती है। बोने नहीं कहते हैं हम अपने अल्फाजों में, हॉबिट वो होता है असल में। बोने होते हैं, दे आर यूज टू अबाउट मोर रिलैक्स। वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, उनको दुनिया वालों से कोई लेना देना मतलब नहीं होता उनका, और उनको अपनी ही एक इजी लाइफ पसंद होती है। अब स्टोरी की समरी देख लेते हैं। बिल्बो बैगिन इज़ अ हॉबिट एंड वेल हॉबिट्स डोंट लाइक एडवेंचर, दे आर मोर अबाउट रिलैक्सिंग। जो बिल्बो बैगिन है वो एक्चुअली हॉबिट है, छोटी दुनिया का इंसान है, बोना है। उसको जो है ज़्यादातर एडवेंचर्स नहीं पसंद, उसको ज़्यादातर रिलैक्स करना पसंद होता है। दे लाइक टू बी लेफ्ट अलोन इन अ क्वाइट कम्फर्ट। उनको अपने ही कंफर्ट में, अपने ही दायरे में रहना, अकेले तन्हा खामोश पसंद। दे लाइक मोर। When Gandalf come along with a band of dwarves who needs his help because Gandalf have told them that Bilbo is a great burglar. क्या कहते हैं, गैंडाल्फ जो है, गैंडाल्फ मैजिशियन है, उसको पता चल गया था कि जो थॉरिन है, थॉरिन के साथ उसकी टीम है पूरी। थॉरिन, मैंने कहा है ना कि ड्वार्फ भी बोने हैं, ठीक है, उन लोगों को मसला हो गया। थॉरिन परेशान होता है। थॉरिन और थॉरिन के मेंबर 12 होते हैं आई थिंक इसके अंदर, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने होते हैं, 12 होते हैं आई थिंक सो।
उनको प्रॉब्लम में होते हैं। थॉरिन की पूरी जायदाद के ऊपर ख़ानदानी जायदाद होती है, एक लैंड होती है, वहाँ पे उन थॉरिन की हुकूमत होती है, तो थॉरिन के बाप की और उनके पहले की जनरेशन की। तो वहाँ पे एक ना ड्रैगन आ जाता है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। अब वो गैंडाफ को बताता है, गैंडाफ इज़ अ मैजिशियन। तो वो कहता है कि मेरी मदद करो भाई, गैंडाफ कुछ करो कि भाई मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने जायदाद है। तो वो कहता है कि हॉबिट से ज़्यादा आपकी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, हॉबिट ही है जो आपकी मदद करेगा। लेकिन हमने जो बात पढ़ी है बुक के अंदर, जो बात मेंशन थी कि हॉबिट जो है, हॉबिट डोंट लाइक एडवेंचर्स। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब फिर गैंडाफ आता है हॉबिट के घर, हॉबिट से बात करता है। पहली बार तो मना कर देता है बिल्बो, लेकिन जब सेकंड टाइम आता है तो हॉबिट मान जाता है कि ठीक है, ही विल डू इट। और वो पूरी टीम बनाते हैं, टीम के साथ टीम वर्क करते हैं, और उनके दरमियान में बहुत सारे एडवेंचर्स आते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, टफ़ टाइम आता है। अब मैं आगे पढ़ती हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है। बिकॉज स्मोक टुक their treasure a long time ago, and Thorin's family swore that they would get even with smoke, and they want to take back the treasure that was taken from them. But to get to smoke, they have to go over an entire countryside and fight giant spiders and face a lot of other things. लेकिन जब उन्होंने बोला कि हम अपना ट्रेजर जो है, हमारा पूरा वो है जायदाद वगैरह, उनका सोना वगैरह जो ट्रेजर है वो पड़ा हुआ है स्मोक के पास, स्मोक की हुकूमत चल रही है अब वहाँ पे, उससे लेने के लिए, छीनने के लिए, फ़ाइट करने के लिए उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ हर्डल्स दे हैव टू फेस देयर, इन विच जायंट स्पाइडर जो हैं, जायंट स्पाइडर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, बट यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन। तो जायंट स्पाइडर की फ़ाइट है, और दरमियान में स्मोक का कैरेक्टर भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मोक का कैरेक्टर, उसकी रिंग गुम जाएगी, और रिंग एक मैजिकल रिंग होती है, उसको बिल्बो पहनता है तो इंसान गायब भी हो सकता है वो पहन के, और फिर अपीयर भी हो सकता है। तो ये सारी मामलात थे, सारी बात थी इस ड्रामे में। लेकिन एट द एंड क्या होता है, स्मोक, वो बिल्बो और उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे मामलात को हल कर लेते हैं, और उसको बार्ड का जो कैरेक्टर है मैंने आगे शो किया है, बार्ड उसको तीर से मार देता है स्मोक को, और थॉरिन को अपनी पूरी ट्रेजर मिल जाता है, उसको मिल्कियत मिल जाती है। अब इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं अक्सर, ये देखते हैं। पहला है एडवेंचर। वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द हॉबिट इज़ एडवेंचर। The novel begins with Bilbo being content living in a hole in Hobbiton. Gandalf invites Bilbo on an adventure, and Bilbo reluctantly agrees when he wants to impress his adventure's true side of his ancestry. पहला थीम इसका यही है, एडवेंचर, क्योंकि हॉबिट जो है, बिल्बो बैगिन जो है, वो अपने हॉल के अंदर, मतलब अपनी दुनिया के अंदर, हॉबिटन इनकी वर्ल्ड, इनका नाम है ना, कि हॉबिटन मतलब जहाँ हॉबिट्स रहते हैं, द स्पेस ऑफ लिविंग वेयर हॉबिट्स लिव, दैट इज़ कॉल्ड हॉबिटन। वहाँ रहता है, और इसको एडवेंचर्स का कोई शौक़ नहीं होता, लेकिन जैसे गैंडाफ इसको इनवाइट करता है, ये हाँ कर देता है एडवेंचर करने के लिए, और उसमें ये जीत भी जाता है। तो सबसे पहला तो ये एडवेंचर हुआ, इसने बहुत सारे एडवेंचर किए अपनी लाइफ की पहली बार, लाइफ में इतने साल गुजरने के बाद इसने एडवेंचर्स किए। फेलोशिप, दिस इज़ एसेंशियली अबाउट फेलोशिप एंड व्हाट मीन्स टू बी ऑफ गुड हार्ट। In the Battle of the Five Armies, Bilbo uses to courage and wisdom he acquires far away from home to help unify dwelling species, dwarves and elves against swarming orc and goblin armies that threaten their survival. ये जो मैंने इवेंट्स मेंशन किए हुए हैं, dwelling species, dwarves, elves against swarming orc and goblin armies that threaten their survival, ये सारे इवेंट्स हुए थे, ये सारी बातें हुई थी, वॉर्स हुई थी,
लड़ाई झगड़े हुए थे, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इस वर्क के अंदर। लेकिन उसके बाद इसको एक क्या चीज़ इसको मिली, फेलोशिप। इन्होंने फेलोशिप को नहीं छाड़ा, ख़त्म होने दिया, यूनिटी बनाए रखी अपने ग्रुप में और सबने मिलके इस चीज़ का जीता। Bravery. The most prominent theme in The Hobbit is bravery and the transformation of Bilbo Baggins from a timid homebody living quietly in his hobbit hall in the Shire to the brave hero at the center of a dangerous adventure. अब bravery कैसे थीम हुआ, bravery में आपको बताती हूँ। बिल्बो की पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया। इट मीन्स he transferred into a brave character in his life first time. पहले जो बिल्बो था, he is used to live in the Hobbiton. वो सिर्फ अपने घर के अंदर रहता था और बाहर नहीं जाता था। टिमिड होमबडी, इट्स मीन कि जो लोग घर में रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। तो उसने इतने सारे एडवेंचर्स के बाद उसने उसकी कैरेक्टर में, उसकी लाइफ में ही बिल्ड ब्रेवरी एलिमेंट। तो यहाँ से ब्रेवरी शो होती है। हीरोइज्म। द हॉबिट is a fantasy novel and it contains many of the genre's traditional tropes, a cursed treasure, a dark forest, and even a dark dragon. With this in mind, it's worth asking who the hero, arguably the most important fantasy trope of the Hobbits, and how Tolkien defines heroism. Bilbo Baggins is a protagonist of the Hobbit, meaning that he is the default hero. इस ड्रामे में, इस वर्क के अंदर, फिक्शनल वर्क में हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है? जाहिर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ही इज़ द हॉबिट। हॉबिट ने किस तरीके से इन सब का सामना किया, ट्रॉप्स का, कॉस्ट का, ट्रेजर का और डार्क फॉरेस्ट का और एंड में ड्रैगन का। जिस तरीके से, जिस विजडम से उसने एक वो किया है मुकाबला और उसके बाद वो जीता भी है, तो ये बताता है बात कि हाउ ही इज़ द रियल हीरो। गुड वर्सेस इविल, ये हर कैरेक्टर, ये हर ड्रामे में, हर प्ले में, हर नॉवेल के अंदर ये वाला थीम पाया जाता है, गुड वर्सेस इविल का। देखते हैं ये कैसे है। प्रोमिनेंट ओवरआर्चिंग थीम थ्रू आउट द नॉवेल. Bilbo encounters many obstacles and conflicts throughout the novel. These are what make the story an adventure. Teaches the moral that good triumphs over evil. Bilbo versus trolls. Bilbo versus the goblins. Bilbo versus the smoke. हर जगह पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे अच्छा भी है, बुरा भी है। हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ होती है, ठीक है। अब बिल्बो ने कैसे, और रिज़ल्ट क्या होता है? अच्छाई हमेशा जीत जाती है बुराई के ऊपर। गुड थिंग जो होती है ना, वो जीत जाती है। जैसे सच कभी छुपता नहीं, ऐसे सच्चाई कभी नहीं हारती। सच्चाई ने हमेशा, अच्छी चीज़ ने हमेशा जीतना होता है। ऐसे ही बिल्बो ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को देखा, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी बुरे से अच्छा जीता। गुड ट्रायम्फ्स ओवर इविल। और हमेशा से हमारी दुनिया में ये होता है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा आने वाले वक्तों में भी कि बुराई का ख़ात्मा होगा। बुराइयाँ क्या क्या थी? बिल्बो ने किससे लड़ाई की? ट्रोल से लड़ाई की, ठीक है। ट्रोल्स बुरे लोग थे, लेकिन बिल्बो ने ख़ात्मा किया। बिल्बो ने गॉब्लिन से किया, बिल्बो ने गॉब्लिन का ख़ात्मा किया। गॉब्लिन कौन थे? अच्छे लोग नहीं थे। दे विल क्रिएटिंग द डिफ़िकल्टीज़ फॉर देम। बिल्बो वर्सेस स्मोक, ज़ाहिर स्मोक तो ड्रैगन था और ड्रैगन इज़ अ एंटागनिस्ट। हाँ, तो वो तो था ही एंटागनिस्ट, तो उसको ख़त्म करना था, उसी को मारना था। ये नॉवेल इसी वजह से लिखा गया था, तो वो तो था ही बुरा। लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवेल एवरी इविल थिंग हैड बीन रिमूव। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। बिल्बो गेन्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी, कंपैशन ड्यूरिंग हिज एडवेंचर विद द ड्वार्फ्स। बिल्बो ने सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल किया जो उसकी लाइफ में पहले कभी भी नहीं था। लॉयल्टी उसके लिए, जाहिर है जब लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, गैदरिंग नहीं होंगी, तो लॉयल्टी नेवर बी क्रिएट।
लॉयल्टी आई, कंपैशन आया डॉग्स के साथ रह कर, उनके साथ एडवेंचर कर। दिस जर्नी शोज हाउ इंटीग्रिटी कैन हेल्प अ पर्सन टू रेजिस्ट टेम्पटेशन एंड रेजिस्ट ग्रीड एंड इविल। लालच को, बुरी चीज़ को, बुराई को हर हमेशा मात दे देती है, अच्छाई ख़त्म कर देती है। द हॉबिट इज़ टेलिंग अस टू टेक रिस्क, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट, टेकिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हॉबिट ने ये बताया हमें कि लाइफ में रिस्क लेने चाहिए जो वो पहले कभी नहीं लेता था, और लाइफ है ही इसी बारे में कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर की दुनिया को देखना चाहिए, और अगर कोई हमसे हेल्प मांगे तो वी शुड हेल्प देम ऑलवेज। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज रेडी टू एडवेंचर। एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी रहें, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। नेवर लॉस होप एंड डोंट गिव अप। कभी भी अपनी होप को नहीं छोड़ें, उम्मीद ना छोड़ें, और कभी ना गिव अप ना करें। अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो बांध लें एक बात माइंड में कि आप करेंगे वो काम। टू एक्सपीरियंस ग्रेट थिंग यू हैव टू कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। अगर हमें अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में तो वी हैव टू कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्फ्स। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको द हॉबिट की स्टोरी को बताया है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन योर माइंड।